नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम आपको बताएंगे हरसिंगार या पारिजात का पौधा और वास्तु के अनुसार इसका इस्तेमाल। तो भक्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। पारिजात ट्री, पारिजात का पौधा को हरसिंगार या रातरानी भी कहा जाता है। यह पौधा घर से निगेटिविटी को दूर करता है और माहौल को शांत रखता है। हम पारिजात का पौध के वास्तु लाभ और फायदों के बारे में जानेंगे। आमतौर पर अंग्रेजी में नाइट ब्लूमिंग जस्मीन के नाम से जाने जाने वाला पारिजात का पौधा, पारिजात ट्री, इंडोर डेकोर में इस्तेमाल किया जाता है और इसके वास्तु व औषधीय महत्व भी है। होम्योपैथी और आयुर्वेद में यह पौधा और इसके फूल बहुत महत्व रखते हैं। पारिजात ट्री अपनी आकर्षक सुगंध के लिए जाना जाता है। पौधे पर छोटे नारंगी केंद्र के साथ छोटे सफेद फूल लगते हैं। इसे रातरानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आमतौर पर देर शाम या रात में खिलता है, जिससे इसके चारों ओर मीठी महक फैलती है। यह पौधा सितंबर के अंत से दिसंबर के अंत खिलता है। वैसे तो वास्तु में कई पौधों को घर में रखने की सलाह दी गई है। ऐसी वीडियो में हम केवल पारिजात के पौधा के बारे में जानेंगे। यह पौधे न केवल अच्छी सुगंधित फूल देता है, बल्कि आपके घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसके फूलों का इस्तेमाल पूजा व आरती में किया जाता है। घर में पौधे को रखना शुभ माना जाता है। हम पारिजात के पौधे, पारिजात ट्री पर चर्चा करेंगे। पारिजात के पौधे के इस्तेमाल, पारिजात के पौधे के लाभ, इसकी देखभाल और इसे घर में रखने का सही तरीका। हरसिंगार या पारिजात का पौधा और वास्तु के अनुसार इसका इस्तेमाल। सिंगल फूल वाला पारिजात का पौधा, हरसिंगार पौधे। इन दिनों कई घर में इंडोर प्लांट जैसे पारिजात का पौधा या हरसिंगार का पौधा रखा जाने लगा है। ये पौधे केवल घर की सजावट के लिए ही इस्तेमाल नहीं होते हैं। आज लोग अच्छी और बुरी ऊर्जाओं को लेकर काफी सतर्क हैं, इसलिए वे इस बात का अधिक ध्यान रखते हैं कि उन्हें घर में क्या रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में पौधों का हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फेंग शुई के जैसे ही वास्तु शास्त्र में भी घर में पॉजिटिविटी के लिए पौधे रखने की बात कही गई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ये पौधे इसलिए शुभ हैं क्योंकि यह देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पौधा घर को रहने लायक बनाता है। पारिजात का पौधा का घर में शांति, समृद्धि, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य लाता है। सही दिशा में लगाने पर यह पौधा आपके घर में सकारात्मक वाइब्स ला सकता है और इसकी अच्छी सुगंध से मन को सुकून मिलता है। घर में पारिजात का पौधा, पारिजात ट्री लगाने की सही दिशा। घर में अच्छे माहौल के लिए इस पौधे को किस दिशा में रखा जाना चाहिए? घर में हरसिंगार का पौधा या पारिजात का पौधा, पारिजात ट्री किस दिशा में सबसे अच्छा है, यह जानने के लिए इन बातों को ध्यान में रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार हरसिंगार या पारिजात का पौधा, पारिजात ट्री हमेशा अपने घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। इससे घर से अपशकुन और ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी और घर में पॉजिटिविटी और शांति आएगी। घर में पारिजात का पौधा, पारिजात ट्री लगाने की सबसे सही दिशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा है। हालांकि वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में पौधे लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह वह दिशा है जहां से मृत्यु के देवता यम अपनी यात्रा करते हैं। अगर आपके आंगन या छत पर तुलसी का पौधा या मंदिर है तो आप इसके पास पारिजात का पौधा लगा सकते हैं। इससे न केवल आपके घर में धन का आगमन होगा, बल्कि आपके परिवार के पाप भी धुल जाएंगे।
इस पौधे को सही दिशा में लगाने के बाद यह जानना जरूरी है कि पारिजात के पौधे के क्या फायदे हैं या पारिजात का पौधा पारिजात ट्री बेनिफिट्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है। पारिजात का पौधा या हरसिंगार के पौधे के वास्तु लाभ। घर में शांति और समृद्धि के अलावा पारिजात का पौधा के कई वास्तु लाभ भी हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पारिजात के पौधे का लाभ नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि इस पौधे को घर में रखने से घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके फूलों की सुगंधित सुगंध मन को शांत करती है, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाती है। पारिजात के पौधे का लाभ घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में पारिजात का पौधा पारिजात ट्री लगा होता है वहां कोई भी ऊर्जा देवी लक्ष्मी को वास करने से नहीं रोक सकती है। माना जाता है कि घर में धन का आगमन होता है और परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसका एक कारण है कि पारिजात के पौधे को देवी लक्ष्मी का पसंदीदा माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14वें रत्नों में से यह पौधा स्वयं देवी के साथ 11वें स्थान पर था। यही कारण है कि लक्ष्मी पूजा में इन फूलों का इस्तेमाल आरती के लिए किया जाता है। पारिजात के पौधे का लाभ परिवार के सदस्यों की लंबी आयु। ऐसा कहा जाता है कि घर की सही दिशा में लगाए जाने पर यह पौधा परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र बढ़ा सकता है। यह सदस्यों को उनके पिछले पापों से भी शुद्ध करता है। पारिजात के पौधे का लाभ मंदिर के पास रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि पारिजात का पौधा समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुआ था और भगवान इंद्र ने इसे स्वर्ग वाटिका में रखा था, जिसका अर्थ है कि जहां स्वर्ग के देवताओं का निवास हो। इस पौधे को आंगन मंदिर के पास या जहां तुलसी का पौधा है वहां लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच बहुत सद्भाव और शांति आएगी। पारिजात ट्री या हरसिंगार के पौधे का स्वास्थ्य लाभ। वास्तु लाभों के अलावा नाइट फ्लावर या पारिजात पौधे के कई औषधीय या स्वास्थ्य लाभ भी हैं। पारिजात के पौधे के स्वास्थ्य लाभ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द पारिजात ट्री इस प्रकार हैं। गठिया आर्थराइटिस। पारिजात के पेड़ या हरसिंगार की पत्तियां ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होने वाले दर्द तुरंत राहत दिलाती हैं। पारिजात के पत्तों पारिजात ट्री के चूर्ण का सेवन करने से गठिया के दर्द में आराम मिलता है। साइटिका में पारिजात के पत्तों का 10 से 20 मिलीलीटर रस वात दोष को दूर करने और साइटिका के कारण होने वाले दर्द से राहत दिलाने में मदद करेगा। खाने से पहले रस को पानी में मिलाकर पीना सबसे सही है। बुखार फीवर। पारिजात शरीर में विषाक्त पदार्थों के इकट्ठा होने के कारण होने वाले बुखार के इलाज में प्रभावी है। पारिजात के पेड़ पारिजात ट्री की पत्तियों को अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर चाय का सेवन करने से बुखार कम होता है। अपच इंडिजेशन। पारिजात के पेड़ पारिजात ट्री के पत्तों का चूर्ण न पचने वाले भोजन के कारण होने वाली अपच को दूर करने में मदद करता है। पारिजात के पेड़ की पत्तियां पाचन में सुधार करती हैं। मधुमेह डायबिटीज। पारिजात के पत्तों का सेवन करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ब्लड शुगर करने में मदद करता है। पारिजात के पेड़ पारिजात ट्री के पत्तों का सेवन करने से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और पाचन में सुधार होता है। इससे अग्न्याशय और शरीर के इंसुलिन स्तर का संतुलन होता है। हरसिंगार या पारिजात का पौधा पारिजात ट्री अन्य लाभ और इस्तेमाल। वास्तु शास्त्र के अनुसार लाभों के अलावा पारिजात के पौधे में कुछ विशिष्ट औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिससे यह आयुर्वेद में काफी महत्वपूर्ण है। शहद के साथ मिलाकर इस पौधे की पत्तियों का रस पुरानी खांसी में लाभदायक हो सकता है। सांस की समस्या या गैस की समस्या के लिए इस पौधे के फूल बेहद फायदेमंद होते हैं।
सांप के काटने, पीठ दर्द या जोड़ों के दर्द में इस पौधे के तने को इस्तेमाल किया जाता है। पारिजात के पौधे के फूल मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित रखने में अत्यधिक इस्तेमाल होते हैं। गले की सूखी खांसी से राहत पाने के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। पेट के दर्द से राहत पाने के लिए पौधे के फूलों से निकाले गए अर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। पौधे से निकाले गए बीजों का इस्तेमाल रूसी और जू को खत्म करने में किया जाता है। पौधे की पत्तियां और फूल इम्यूनोस्टिमुलेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। पारिजात के पौधे की देखभाल कैसे करें? अगर बेहतर देखभाल के लिए इन सुझावों का पालन किया जाए तो पारिजात के पौधे हर घर में आसानी से लगाए जा सकते हैं। तापमान पारिजात के पौधे के लिए आदर्श तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यह भारतीय जलवायु के प्रति उपयुक्त बनाता है। ठंडे तापमान में यह पौधे अधिक समय तक बचा नहीं रह सकता है। मिट्टी पारिजात के पौधे को ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जो जड़ों को नम रखें। यही कारण है कि ये खुली मिट्टी या ऐसे गमले में उग सकते हैं जिसमें से पानी आसानी से निकल जाता हो। पौधे के लिए मिट्टी का pH मान 5.3 से 7.6 के बीच होना चाहिए। पानी हालांकि इन पौधे के लिए पानी महत्वपूर्ण है, लेकिन गमले में रुका हुआ पानी इन पौधों के लिए सही नहीं है। पानी के निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्म उमस भरे दिनों में पौधे को ठंडे दिनों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जब ऊपर की 1 या 2 इंच मिट्टी सूखी और भुरभुरी लगे तो 200 मिलीलीटर पानी गमले में डाल देना चाहिए। धूप हरसिंगार के पौधे को रोजाना कम से कम 6 घंटे धूप की जरूरत होती है। इन पौधे को खुली जगह में लगाना चाहिए। यदि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखा जाता है तो इसे उन खिड़कियों के पास रखना चाहिए जहां से बहुत अधिक धूप आती है। पारिजात या हरसिंगार के पौधे के लिए वास्तु कुछ खास बातें। पारिजात ट्री पारिजात का पौधा या हरसिंगार का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे लगाने से घर में शांति और समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर में सही दिशा में लगाने से घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं या आपकी आस्था है तो आपको पारिजात के पौधे के फायदों पर विचार करना चाहिए और उन्हें अपने घर में लगाना चाहिए। यह घर की डेकोर के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस तरह से वीडियो यहीं समाप्त होता है। भक्तों, हमारे इस चैनल पर हम लोग आपको सभी देवी देवताओं के व्रत विधि, वैदिक मंत्र, व्रत कथा एवं उनसे जुड़ी सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।